सुनवाइए जो मुझे भी बहुत पसंद है और स्पेशली मैं ये कैसेट मुझे याद है तो उन दिनों कैसेट हुआ करती थी और इस गीत को सुना करते थे। आइए सुनते हैं आपके साथ। पट्ठी वालिए चंबे दिए डालिए, पट्ठी वालिए चंबे दिए डालिए, पीड़ा दा परागा पुन दे नी पट्ठी वालिए। तैनू दया हंजुआं दा पाड़ा पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए। तैनू दया हंजुआं दा पाड़ा पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए। पट्ठी वालिए पट्ठी वालिए चंबे दिए डालिए, नी दुखां दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए। हो गया कुवेला मैनू टग गईयां छानी, हो गया कुवेला मैनू टग गईयां छानी, बेलियां चो मुड़ आया मजियां ते गावानी। पाया चिड़ियां ने चीख चिहाड़ा पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए। छेती छेती करी मैं ते जाना बड़ी दूर नी, छेती छेती करी मैं ते जाना बड़ी दूर नी, जिथे मेरे हानियां दा टुर गया पूरनी। उस पिंड दा सुणींदे माड़ा नी, पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए। मेरी बारी पत्ते दी पंड सिली हो गई, मेरी बारी पत्ते दी पंड सिली हो गई, मिट्टी दी कड़ाही तेरी कानू पीली हो गई। तेरे सेक नू की वजह तुगाड़ा पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए। सौ गईयां हमारो कर बरलापनी, सौ
गईया हवा रो रो कर बरलापनी तारियां नू चढ़ गया मिठा मिठा तापनी जंज सावां दी दरुस गया लाड़ा नी पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए तैनू दिया हंजुआ दा पाड़ा नी पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए पीड़ा दा परागा पुन देनी पट्ठी वालिए पीड़ा दा शिव कुमार बटालवी पंजाबी गीतों में एक ऐसे गीतकार जिन्हें भूला नहीं जा सकता। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में उन्हीं की रचना सुनी। यूं तो शिव कुमार बटालवी की रचनाओं को करीब करीब बहुत से जगजीत सिंह जी ने और पंजाबी के बहुत सारे गायकों ने आवाज दी और उनकी लेखनी को भी कमाल था। जो लोग पंजाबी नहीं जानते उनको जस्ट बता दूं, ये गीत में पहले क्या होता था, आजकल तो पॉपकॉर्न मिल जाते हैं हमें, पहले मक्की के दाने या चने भुनवाने के लिए भट्टी में जाया करते थे और यूजली औरतें होती थी वहाँ पे, वो लकड़ी के उसमें रेत में भून के, तो वो कह रहे मेरे दुखों का मेरे कष्टों का जो ये परागा है यानी दाने हैं इनको भून दो और इन ल्यू ऑफ दैट मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं आपको आंसू दे सकता हूं अपने। ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए अगला गीत सुरेश जैन जी की फरमाइश पर, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, तुम अगर साथ देने का वादा करो। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं तुमको देखा तो नजर
चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बन के चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। सुरेश जैन जी की फरमाइश थी ये, तुम अगर साथ देने का वादा करो, फिल्म हमराज से। अगली फरमाइश दिनेश कुमार सूद जी ने कहा है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में वो खूबसूरत नगमा जिसमें पत्थर की मूरत की बात होती है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, न
आँखों की जुबान समझे जो दिल की धड़कने समझे, ना आँखों की जुबान समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है, ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे, नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से। दिनेश कुमार सूद जी की ये फरमाइश, हालांकि उन्होंने एक दो फरमाइशें और भेजी हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम सुनवा नहीं पाएंगे और क्षमा चाहते हैं दिनेश जी से। छोटे भाई हैं मेरे तो क्षमा कर ही देंगे। आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत, इस गीत के बिना महेंद्र कपूर साहब की आवाज को जानना, ये एक ऐसा गीत जिसने उस समय पर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाया, और गुमराह फिल्म का ये गीत आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत। इसी के साथ आपका दोस्त होस्ट डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर इजाजत चाहेगा आपसे, और सबको नव वर्ष की ये जो कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष है, भारतीय हिसाब से तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, जब चैत्र के नवरात्रि शुरू होते हैं। पर एनीवे 2025 चला गया, 2026 शुरू हो गया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, खुशियां सब उसी तरह फैलती रहें जैसे 2025 में या उससे पहले वर्षों में थी।
खुशियों का माहौल हमेशा बना रहे। सुर संगीत से जुड़े रहा कीजिए। आपकी आपकी फरमाइशें आती हैं, आप पसंद करते हैं, हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत, और आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक